हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है पथ की पहचान। तो बच्चों ये एक कविता है, तो ये कहानी नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रस्तुत पाठ में कवि कहता है कि चलने से पहले अपने रास्ते को पहचानिए। यह सत्य है कि कोई भी रास्ता मुश्किल बिल्कुल बाधाहीन या निष्कंटक नहीं होता। मंजिल तक पहुंचने में शूल और फूल दोनों ही आपका स्वागत करेंगे और दोनों को गले लगाकर ही आप जीवन पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। कल्पना और यथार्थ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, परंतु कल्पना के धरातल पर ही यथार्थ के फूल खिलते हैं। स्वप्न देखना आपका अधिकार है, परंतु धरती के सत्य को समझना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो ये कविता है, हम इसको देखते हैं। कैसे है कविता। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छपी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्व ले इस पर बड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है स्वप्नों को न दे आने दे हृदय में, देखते हैं सब यह इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में। किंतु जग के पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो, स्वप्न पर मुग्ध मत हो सत्य का भी ज्ञान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। स्वप्न आता स्वर्ग का दृग करकों में दीप्त आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो समझ रहे हो बच्चों कहानी। मुझे वैसे तो कहानी गानी नहीं आती है, बट ये काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने इसको अच्छे से पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इसको याद करेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छी लगी तो ठीक है, फिर पढ़िए इस कहानी को अच्छे से और अपने हिसाब से इसको गाइए, मज़े कीजिए इसके। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय।